हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर सीरीज़ की थर्ड फिल्म आफ्टर वी फेल। देखिए, इस मूवी में कुछ खास प्लॉट तो था नहीं, इसलिए मैंने फिल्म को सीन बाय सीन ना लेकर बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। इस फिल्म को समझने के लिए आपको पिछले पार्ट का पता होना ज़रूरी है, इसलिए आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके इसके पिछले पार्ट्स को भी देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। टेसा और हार्डन एक साथ रह रहे हैं और उनका एक दूसरे के लिए जुनून पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। हार्डन का प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद वो टेसा को लंदन ले जाएगा, लेकिन वहीं टेसा के तो कुछ और ही प्लान्स थे। टेसा को वांस पब्लिकेशन के सियाटल ऑफिस में जॉब की बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली थी। टेसा के लिए ये बहुत अच्छा मौका था जिसे वो गवा नहीं सकती थी। हार्डन टेसा और लंदन की बातें सुनकर परेशान हो जाता है कि टेसा सियाटल शिफ्ट हो रही है। हार्डन बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि टेसा ने ये बात उसे अभी तक नहीं बताई थी, जबकि सारे जमाने को पहले से पता था, इवन हार्डन की मॉम ट्रिश को भी। और इतना ही नहीं, हार्डन को इस बात की भी चिंता थी कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भले ही टेसा उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि सियाटल में उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे वहाँ की चमक धमक भरी लाइफस्टाइल से नफरत है। इसलिए हार्डन टेसा से वहीं रहने की एक बार और रिक्वेस्ट करता है, मगर टेसा ऐसा गोल्डन चांस छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं हार्डन पर टेसा के ट्रेवर के आसपास होने के बारे में सोचते ही उस पर जेलसी हावी हो जाती है और अब टेसा कहती है कि वो सिर्फ ऑफिस फ्रेंड्स हैं। तब भी हार्डन उस पर यकीन नहीं करता। टेसा खुद को हार्डन के साथ अपने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से जूझती हुई पाती है। वो एक ऐसी कश्मकश में थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। दूसरी तरफ टेसा अपने डैड के साथ फिर से जुड़ना चाहती थी, जिन्हें उसने 9 साल से नहीं देखा था, लेकिन हार्डन इस बात से परेशान था कि कहीं इस बार भी उसके डैड उसे हर्ट ना कर दें। टेसा के डैड एक अल्कोहलिक थे जो हमेशा नशे की हालत में बुरे लोगों की संगत में रहते थे, इसलिए टेसा की मॉम कैरल ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद टेसा उनसे अब मिल रही थी। टेसा अपने डैड को डिनर के लिए इनवाइट करती है और हार्डन की मर्जी के खिलाफ उन्हें घर में रुकने का भी ऑफर करती है। हालांकि हार्डन टेसा के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन बार में हार्डन की उनसे दोस्ती हो जाती है, जहां वे दोनों नशे में टेसा के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले आदमी की मिलकर धुलाई करते हैं। बारटेंडर टेसा को बुलाता है और वो उन दोनों को पुलिस के आने से पहले वहां से ले जाती है। बाद में टेसा के डैड उसके सियाटल जाने की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। टेसा भी उन्हें अपना नंबर देकर टच में रहने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ हार्डन की इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। कभी वो टेसा से रूड हो जाता तो कभी उसे अकेला छोड़कर अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता। टेसा इन सब बातों से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, इसलिए वो हार्डन को बिना बताए ही सियाटल चली जाती है और अपने बॉस किम्बर्ली और क्रिश्चियन वांस के साथ रहने लगती है, जो जल्द ही बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं हार्डन पर इनसिक्योरिटी हावी होने लगी थी और उसे ट्रेवर और टेसा के साथ होने की पॉसिबिलिटी याद आने लगती है। वहीं टेसा कई दिन तक हार्डन के मैसेज का वेट करती है, मगर किसी भी तरह का मैसेज या कॉल ना आने पर वो खुद ही उसे कॉल करती है। कॉल पर हार्डन उससे बिल्कुल नॉर्मली बात करता है और कहता है कि वो खुश है कि टेसा ने उसे कॉल किया। हार्डन अपने पिछले बिहेवियर के लिए भी माफ़ी मांगता है, मगर उसी रात हार्डन एक नाइटमेयर देखता है जिसमें वो टेसा और रॉबर्ट को इंटीमेट होते देखता है। रॉबर्ट एक वेटर है जिसने टेसा से पहले फ्लर्ट किया था और उसे अपना नंबर भी दिया था। हार्डन सपने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बाकी बची रात में सो नहीं पाता। वहीं हार्डन इस फैक्ट से तब सहमत हो जाता है कि टेसा को अपने करियर के लिए सियाटल जाना चाहिए, जब वो टेसा की लिखी कुछ लाइंस पढ़ता है और महसूस करता है कि टेसा एक बहुत अच्छी राइटर है और वो हार्डन से बहुत प्यार करती है। अब हार्डन वीकेंड में टेसा से मिलने जाता है, जहाँ टेसा के करीब आते ही उसे उसका पिछली रात आया नाइटमेयर डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हार्डन टेसा से काफी देर तक दूर रहता है। टेसा भी समझ जाती है कि हार्डन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड है, जिससे टेसा खुद हार्डन के करीब जाती है और हार्डन के उस नाइटमेयर को भूलने में मदद करती है। हार्डन के डैड के कॉलेज फ्रेंड और हार्डन के वेल विशर क्रिश्चियन वांस उसे सियाटल में मुंह मांगी नौकरी देने का ऑफर रखते हैं ताकि वो टेसा के साथ रह सके, लेकिन हार्डन ये कहकर इनकार कर देता है कि वो खुद से कुछ हासिल करना चाहता है और वो किसी का फेवर नहीं चाहता। हार्डन एक्सेप्ट करता है कि उसने ग्रेजुएशन के बाद टेसा को लंदन ले जाने का सोचा था, लेकिन असल में वो खुद अपने अतीत से डरा हुआ है। टेसा और हार्डन के बीच कई झगड़े, जेलसी और पैचअप के सीन्स होते हैं, मगर फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। बावजूद इसके हार्डन टेसा को अपनी मॉम की शादी के बारे में कुछ नहीं बताता, जिस पर टेसा फिर हर्ट हो जाती है, मगर टेसा को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि हार्डन अभी भी अपने पास से डरता है। वहीं हार्डन ग्रेजुएशन पूरी करने सियाटल में ही आकर टेसा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है और टेसा को कुछ दिन के लिए लंदन दिखाने अपनी मॉम के घर चलने की रिक्वेस्ट करता है। हार्डन, टेसा, वांस और किम्बर्ली शादी के लिए इंग्लैंड पहुंचते हैं।
उन्हें ट्रिश के फियांसे माइक के घर के बराबर वाले घर में ठहराया जाता है। अब टेसा ट्रिश के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने जाती है, जहाँ दोनों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। सब तैयारियां भी अच्छी चल रही थी, मगर चीज़ें तब बिगड़ जाती हैं जब हार्डन वांस को शादी से एक रात पहले अपनी मॉम ट्रिश के साथ इंटीमेट होते देखता है। हार्डन अपना आपा खो बैठता है और अपनी मॉम और वांस से इतना नाराज हो जाता है कि वांस को बुरी तरह पंच करता है, मगर टेसा जैसे तैसे करके उसे संभालती है और वापस रूम में ले जाती है। वहाँ हार्डन टेसा से लिपटकर बहुत बुरी तरह रोता है। टेसा अब पूरी तरह समझ गई थी कि हार्डन को उसकी कितनी ज़रूरत है। अब शादी के दिन हार्डन अभी भी बहुत परेशान है। शादी अभी भी चल रही होती है। वहीं टेसा देखती है कि किम्बर्ली को भी रात के बारे में पता चल गया है और अब वो अपने धोखेबाज पति से नाराज़ है। शादी होते ही हार्डन तेज़ी से जाने लगता है, मगर वांस उसे रोककर बस एक बार उसकी बात सुनने की रिक्वेस्ट करता है और ये कहकर चला जाता है कि वो हार्डन का बार में वेट कर रहा है। टेसा हार्डन को वांस की बात सुनने के लिए मनाती है और टेसा की बात मानकर हार्डन वांस से बार में ड्रिंक के लिए मिलता भी है। वहाँ वांस रिवील करता है कि वांस और हार्डन की मॉम लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में शामिल है, यहाँ तक कि वांस ही हार्डन के असली पिता हैं। ये बात सुनते ही हार्डन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हार्डन की मॉम और वांस के बीच हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहता था, इसलिए वांस का हार्डन के लिए एक स्पेशल बॉन्ड था। यहाँ तक कि किम्बर्ली को भी इसके बारे में पता था, मगर किम भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर उसे स्मिथ और अपने होने वाले बेबी के फ्यूचर को भी सोचना था। हार्डन पूरी तरह टूट गया था कि इसे इतने लंबे समय से कुछ भी नहीं पता था। हार्डन सुकून और हिम्मत के लिए टेसा की तरफ भागता है। दूसरी तरफ किम से सच जानकर टेसा हार्डन को ढूंढती हुई आती है, जो उसे सड़क पर इमोशनली डैमेज्ड पाती है। टेसा उसे गले लगाती है और कुछ पल के लिए ही सही, मगर हार्डन की तकलीफ कम हो जाती है। हार्डन की ज़िंदगी में अभी भी कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं और दोनों के रिश्ते में अभी भी टॉक्सिसिटी है। तो इनका हल हमें मिलेगा अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।